इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए ईरान के वफ्द की आमद। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की क़यादत में आला सतही वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी वफ्द का इस्तक़बाल नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार हयात सादिक़ ने किया। वफ्द का इस्तक़बाल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नक़वी ने किया। इस्लामाबाद अमन की उम्मीद, दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर। ईरान अमेरिका जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक लगेगी। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस अमन की मंजिल की जानिब रवां दवां। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अमेरिकी वफ्द की सरबराही करेंगे। रवानगी से कबल JD वेंस ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप की गाइडलाइन के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मस्बत रहेंगे। अमेरिका ईरान के साथ नेक नियति के साथ मुज़ाकरात और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। अमेरिकी वफ्द में खुसूसी चीफ स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर भी शामिल हैं। एक तरफ अमरीकी वफ्द पाकिस्तान के लिए रवाना, दूसरी तरफ ट्रंप के अहमकाना बयानात। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर भड़की मारी। ईरानियों के पास बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों को इस्तेमाल करके दुनिया को मुख्तसर वक्त के लिए ब्लैकमेल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। उनके आज जिंदा बचने की वजह वाहिद सिर्फ मुज़ाकरात करना है। धमकी दी, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से कबल दो अहम शराइत को पूरा करना ज़रूरी है। पहली शर्त लबनान में फौरी जंगबंदी और दूसरी ईरान के मुंजमद असासों की बहाली है। ईरान स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का दो टूक पैगाम, कहा ये दोनों इक़दामात फ़रीक़ैन के दरमियान पहले से तयशुदा, अभी तक उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। ईरान के अपने मफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। अमरीकी बहरी जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद ख़तीबज़ादा ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ खुली है, अगर दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार ना करें तो अमरीकी बहरी जहाज भी जा सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ से महफूज रास्तों के जरिए सफ़र को यकीनी बनाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ का बैनुल-अक़वामी शिपिंग चैनल ईरान और ओमान के इलाकाई पानियों पर मुश्तमिल है। दोनों ममालिक माजी में खैर सगाली के तहत जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करते रहे हैं। तुर्क सदर का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। रजब तैयब एर्दोआन का कहना था कि पायदार अमन के हुसूल के लिए मुज़ाकरात से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। मुज़ाकरात को देर पाम के हुसूल के लिए इंतहाई हद तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इंतहाई अहम है कि मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुँचाने वालों को मौका ना दिया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जर्मन वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। आलमी उमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची का स्पेशल वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। लबनान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। लबनान पर इसराइली फ़ौज के हमले जारी। नबातिया, जबारिया, रास अल ऐन समेत मुख्तलिफ इलाकों पर हमलों में 24 अफराद शहीद, कई जख्मी। जंगी तैयारों ने नबातिया में सिक्योरिटी हेडक्वार्टर पर बम बरसा दिए, कई इमारतें तबाह हो गईं, 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। जबाया हमले में एक कार वॉश मालिक और 2 बेटियों समेत 6 अफराद शहीद। रास अल ऐन में इसराइली एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात मेज़बानी पर खैबर पख्तूनख्वा में भी रैली और तक़रीबात। जनूबी वज़ीरिस्तान में निकाली रैली में कबायली अमायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। शरका ने हुकूमती और अस्करी क़यादत की कामयाब सफारतकारी के हक़ में हिमायत का इजहार किया। पाराचनार में भी रैली के शरका का ईरान अमेरिका जंगबंदी पर खुशी का इजहार। ईरान के शहर काशान में रेलवे ब्रिज को बहाल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मरम्मती काम के बाद गुज़िश्ता शाम पहली ट्रेन तारीखी याहियाबाद पुल से गुजरी। 7 अप्रैल को अमरीकी इसराइली हमले में पुल तबाह हो गया था। शदीद बमबारी में रेलवे ब्रिज को शदीद नुकसान पहुंचा था। डीजल की कीमत में फिल फॉर 135 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान करता हूं। पेट्रोल की कीमत, जिसमें मैंने पिछले हफ्ते 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया था,
उसमें आज मजीद 12 रुपए कमी का ऐलान कर रहा हूं। वज़ीर आज़म का डीजल में 134 रुपये 81 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 83 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। डीजल की कीमत 385 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपये 41 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, खलीज में अब जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। मुस्तकिल जंगबंदी बातचीत के जरिए मुमकिन है। दोनों ममालिक ने मेरी जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली। मुज़ाकरात की मेज़बानी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। इसाकटार की टीम ने दिन रात काम किया। फील्ड मार्शल ने आग के शोले बुझाने और मुज़ाकरात कराने में कलीदी किरदार अदा किया। हुकूमत सिंध की किफ़ायत शुआरी पॉलिसी का ऐलान। कराची में फैसले पर पहले रोज से ही अमल दरामद। मार्केट्स और दुकानें रात 9 बजे बंद। नोटिफिकेशन के मुताबिक होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक खुला रखने की इजाज़त है। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। कराची सिटी काउंसिल के इजलास में हंगामा आराई। सिटी काउंसिल के अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। इजलास के दौरान जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी रुकन के दरमियान नशिस्त पर बैठने के लिए झगड़ा। जमात इस्लामी और PTI के अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, जमात इस्लामी का दोहरा मायार नहीं चल सकता, मैं काउंसिल को जवाबदा हूँ। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट बोले, पीपल्स पार्टी वाले गुंडागर्दी के इरादे से आते हैं, करप्शन और अवाम में मसाइल पैदा कर रही हैं। पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम का नया रिकॉर्ड। पहली बार फीफा सीरीज खेलने वाली पाकिस्तानी टीम का शानदार जीत से आगाज। आइवरी कोस्ट में ग्रीन शर्ट्स के रिकॉर्ड 8 गोल से कामयाबी। कौमी टीम ने तुर्कस एंड क्यूकस आइलैंड्स को हराकर जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे कबल कौमी टीम की जीत का रिकॉर्ड मालदीव के खिलाफ था। PSL के दिलचस्प मुकाबले। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रावलपिंडीज को 61 रन से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 182 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में रावलपिंडीज की टीम 121 रन तक महदूद रही। कोयटा की जानिब से रेली रुसो की 53, सऊद शकील की 42 रन की इनिंग्स। हसन नवाज ने 16 गेंदों पर 39 रन की धुआंधार बैटिंग की। और ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोपलियो ने बास्केटबॉल अपनी उंगली पर घुमाई। सेंट पीटर्स स्क्वायर में अवामी इज्तिमा के दौरान खिलाड़ियों की मदद से बास्केटबॉल को अपनी उंगली पर घुमाने का मुजाहरा किया।